तो सॉल्व करेंगे हम लोग वर्कशीट 4 के क्वेश्चंस को। और इसके पहले के जो वर्कशीट है उसका वीडियो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे कहा गया है द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज 90 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ इट्स बेस इज 15 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स अल्टीट्यूड। तो एरिया जो ट्राइंगल का हुआ करता है यहाँ हमारे पास लास्ट पेज में लिखा हुआ है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसी फॉर्मूला से हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। हम लोग नोट करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास दे दिया है। और एरिया का जो फॉर्मूला हुआ करता है ये हमारे पास है हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। और हाइट को हम लोग यहाँ पे अल्टीट्यूड भी कहते हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया अल्टीट्यूड इक्वल टू 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। और बेस का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है कितना 15, तो हम लोग यहाँ पे 15 सेंटीमीटर नोट कर लिए। और अल्टीट्यूड हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, तो अल्टीट्यूड को हम यहाँ पे ऐसे ही रख देंगे, इसका वैल्यू हमको अभी चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पे ले लिए अल्टीट्यूड, और अल्टीट्यूड हमारा यहाँ पे आ जा रहा है, ये हमारा 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखेंगे 15 हमारा राइट साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा, 15 हमारा डिवाइड में होगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है, और 2 हमारा राइट साइड जा कर के मल्टीप्लाई में होगा यानी नोमिनेटर में हो जाएगा। तो हम लोग इसको कैंसिल आउट करेंगे, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे कटेगा, सेंटीमीटर बचेगा। और ये हमारा 15 से 90 यहाँ पे कट जाएगा 6 टाइम्स में। तो 6 और 2 को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आता है 12। तो 12 सेंटीमीटर इज द आंसर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कहता है फाइंड द बेस ऑफ अ ट्राइंगल हुज एरिया इज 0.48 डेसीमीटर स्क्वायर एंड अल्टीट्यूड इज 8 सेंटीमीटर। अभी हमको बेस निकालना है क्योंकि अल्टीट्यूड यहाँ पे दे दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हम नोट करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल 0.48 डेसीमीटर स्क्वायर। अब देखेंगे डेसीमीटर को हम यहाँ पे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो बेस हम अल्टीट्यूड दिया हुआ सेंटीमीटर में दिया हुआ। तो 0.48 को ना हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 100 से, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा ना सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ये कैसे होगा? सो देखिए हम लोग जानते हैं यहाँ पर कि 1 डेसीमीटर जो होता है वो होता है 10 सेंटीमीटर के इक्वल। अब हम यहाँ पे दोनों तरफ अगर स्क्वायर लगा दें, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हमारा होगा 1 डेसीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होगा और 10 का स्क्वायर हमारा होगा 100, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब डेसीमीटर स्क्वायर से अगर सेंटीमीटर स्क्वायर में जाना है तो हमको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। तो हमने यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई किया, डेसीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में हम पहुँच गए। और इधर हमारे पास जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड, ये हमारा हम लोग जान रहे हैं, तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिए। नेक्स्ट स्टेप में हाफ लिखेंगे और बेस हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सेकंड क्वेश्चन में अल्टीट्यूड दे रखा है और वो अल्टीट्यूड है 8 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पे 8 सेंटीमीटर नोट कर लिया। 100 से अगर मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा तो डेसिमल राइट साइड 2 डिजिट हमारा शिफ्ट करेगा, तो 2 डिजिट शिफ्ट करेगा तो मतलब ये हमारा हो जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या कर सकते हैं, 2 से हम 8 को यहाँ पे कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये हमारा 4 सेंटीमीटर बच जाएगा। और इस तरह से हमारे पास बेस यहाँ पे आ जाता है। बेस जो हमारा होगा ये हमारा हो जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, और चूँकि 4 हमारा यहाँ पे बच रहा है तो राइट साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो 4 से हम तो 48 को कैंसिल कर लेंगे, ये हमारा 16 टाइम में यहाँ पे 12 टाइम में कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो सेंटीमीटर हमारे पास बच जाएगा। ये हमारा आता है 12 सेंटीमीटर आंसर। तो ये तो दोनों ही क्वेश्चन हमारे यहाँ पे बिल्कुल इजीली सॉल्व हो गए। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है ना, यहाँ पे देखिए कहता है फाइंड द एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल हुज हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेनस क्या होता है ये हम लोग जानेंगे। ये जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें वन एंगल 90 डिग्री का हुआ करता है, और उसके जस्ट ऑपोजिट हमारा साइड होता है ना, वही हमारा हाइपोटेनस कहलाता है। और यहाँ पे ये दिया हुआ है कितना 13 सेंटीमीटर, राइट।
तो AC हमारा हाइपोटेनस हो गया, और इसमें से एक यहाँ पे टू साइड्स और बच रहे हैं। तो टू साइड्स में एक साइड हमारा कहलाता है अल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर, और दूसरा साइड हमारा कहलाता है बेस। तो यहाँ पर BC जो है ना, ये हमारा अल्टीट्यूड हो रहा है, जिसको हम यहाँ पे हाइट भी कहेंगे, और ये हमारा जो AB है ये हमारा बेस कहला रहा है। तो AB यहाँ पे देखिए वन साइड इज गिवन, ये BC और AB दोनों में से एक साइड दिया हुआ है, तो हम मान के चलते हैं कि AB जो है ना ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। तो BC हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो हमने यहाँ पे लिखा लेट ABC इज राइट ट्रायंगल, हाइपोटेनस हमारा यहाँ पे AC हो रहा है, और ये हमारे पास दे दिया है 13 सेंटीमीटर। वन साइड हम यहाँ पे AB ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर, और जो कि अदर साइड जो है BC ये हमको पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम यहाँ पे BC निकालेंगे। हम लिखेंगे BC हमको निकालना है। तो BC स्क्वायर इक्वल टू ये जो हमारा हाइपोटेनस है AC स्क्वायर, इसमें हमारा AB स्क्वायर माइनस हो जाएगा, और ये हमारा फॉर्मूला बना जिसको हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो हम इसको लर्न करेंगे, ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम। अब हम सिंपली यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। तो BC तो हमारे पास नहीं दिया हुआ है, BC ऐसे ही रह जाएगा। AC हमारे पास 13 दिया हुआ है, 13 का स्क्वायर कर लेंगे, और ये भी हमारा 5 हो गया, 5 का हम स्क्वायर कर लिए। ये हमारे पास आ गया 13 का स्क्वायर, 13 इंटू 13 दैट इज़ 169, 5 इंटू 5 ये हमारा 25। दोनों को माइनस कर लिए, माइनस करने से हमारे पास आता है 144। तो इसका मतलब हो गया कि BC स्क्वायर आ गया हमारे पास 144। अब देखिए BC स्क्वायर 144 आ रहा है, तो हम यहाँ पे BC स्क्वायर को लिख सकते हैं BC होल स्क्वायर, और 144 को हम लिखेंगे 12 होल स्क्वायर, चूँकि 12 इंटू 12 हमारा होता है 144। तो इस तरह से यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल आउट होकर के BC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो ये जो BC हमारा अननोन था ये हमारा आ गया 12 सेंटीमीटर। अब एरिया ट्रायंगल हम लिखेंगे, देयरफॉर लिखेंगे एरिया ट्रायंगल ABC। तो एरिया जो होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस हमारा यहाँ पे AB काम कर रहा है, और हाइट जो कि अल्टीट्यूड हमारा BC यहाँ पे काम कर रहा है। तो हाफ हमने यहाँ पे नोट किया, और AB हमारे पास ये 5 सेंटीमीटर है, और BC हमारा अभी हमने कैलकुलेट किया 12 सेंटीमीटर। तो 2 से हमारा ये तो 12 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से 6 टाइम में, और 6 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 30, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 4 है, इसमें कहा गया है आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है whose equal sides are 15 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एरिया। तो अब यहाँ पे जो हमारा राइट ट्रायंगल है ना वो आइसोसेलेस है। तो आइसोसेलेस है तो इसका मतलब जो बेस है और परपेंडिकुलर है ये दोनों इक्वल होगा, जो कि हाइपोटेनस हमेशा बड़ा होता है। हाइपोटेनस जो होता है वो हमेशा बड़ा होता है, ये हम लोग ध्यान रखेंगे। तो अगर हम यहाँ पे एक ट्रायंगल कुछ इस तरह से कंस्ट्रक्ट कर लें, तो आप ये देखेंगे कि जो हमारा ये हाइट होगा और अल्टीट्यूड बेस होगा ये दोनों ही इक्वल होगा, तभी ये आइसोसेलेस बन पाएगा। क्योंकि जो हाइपोटेनस होगा ना वो हमेशा आपका बड़ा ही होगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे इक्वल साइड हमारा यही हो रहा है जो कि बेस हमारा है। तो आप इसको नाम कुछ दे सकते हैं ABC, और ये हमारा यहाँ पे 90 डिग्री होगा। तो इक्वल साइड दे दिया हुआ, इक्वल साइड यहाँ पे AB और BC ही हो सकता है, और ये हमारा 15 सेंटीमीटर दोनों ही दे दिया है। तो इसका मतलब हो गया कि बेस एंड हाइट दोनों दिया हुआ है, हम दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा यहाँ पे एरिया आ जाएगा। ये हाइपोटेनस फाइंड करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, ये हमारा नहीं दिया हुआ है, इसको यहाँ पे निकालने की ज़रूरत भी हमको नहीं पड़ रही है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, डायरेक्ट लिखेंगे हमारा यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे, लेट ABC इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल B इक्वल टू हमने लिया 90 डिग्री,
ओके। देयरफॉर इक्वल साइड्स जो यहाँ पे हमारे पास आ रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, वो हमारे हो रहे हैं ए बी इक्वल टू बी सी, और ये हमारे कितने हो जाएंगे 15 सेंटीमीटर। तो ए बी हमारा अल्टीट्यूड और बी सी हमारा बेस, सो एरिया हमारा बड़े आसानी से आ जाएगा। एरिया ट्रायंगल ए बी सी हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं, और ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस के जगह हमारा बी सी काम कर रहा है और हाइट के जगह हमारा ए बी काम कर रहा है। ये हमने लिखा हाफ इंटू बी सी का वैल्यू हमारा हो गया 15 और ए बी हमारा हो गया 15, मल्टीप्लाई करेंगे आंसर मिलेगा। और यहाँ पे हमारा जो आएगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आना है आंसर। तो अभी देख लीजिए ये हो गया हाफ, और 15 को मल्टीप्लाई कर लिए तो 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 से हमको इसको कैंसिल आउट करना पड़ेगा, तो 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, लेकिन डेसिमल में आंसर आएगा 112.5, ठीक है। 112.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। तो चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, ये बिल्कुल यहाँ पे 4 के जैसा ही रिपीट कर दिया है। अब क्यों दिया है क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आ रहा है। ये दोनों क्वेश्चन यहाँ बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, केवल वैल्यूज यहाँ पे चेंज किया है, 5 सेंटीमीटर कर दिया है। फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हैविंग लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड इज 5 सेंटीमीटर। तो पी क्यू आर हमने यहाँ पे मान लिया कि एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, और यहाँ पे जो इक्वल साइड वो 5 सेंटीमीटर। तो अभी मैंने आपको बताया कि ये जो इक्वल होगा ये हमारा हाइपोटेनस इक्वल नहीं हो सकता है, तो ब्रेथ ये हमारा हाइट और बेस ही इक्वल हो सकता है। ये 5 सेंटीमीटर ले लिए, बस एरिया हमको लेना है, हम तुरंत यहाँ पे निकाल लेंगे। तो नोट करेंगे लेट पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। पी क्यू आर की जगह आप ए बी सी मान सकते हैं, कुछ और मान सकते हैं, आपकी इच्छा हो। एंगल क्यू हमने यहाँ पे 90 डिग्री लिया हुआ है, तो उस केस में इक्वल साइड जो हमारा हो, ये तो पी आर तो हमारा हाइपोटेनस हो गया, इक्वल हो नहीं सकता। उस केस में इक्वल साइड जो हमारा होगा वो पी क्यू इक्वल होगा क्यू आर का, और ये हमारे पास होगा 5 सेंटीमीटर, राइट। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा जो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर जो हमने मान के रखा है, इसका एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस के जगह हम यहाँ पे पी क्यू मानेंगे, और हाइट के जगह हमारा यहाँ पे क्यू आर होने वाला है। तो हाफ हमने यहाँ पे लिया, ये हमारा हो गया 5 और ये हमारा हो गया 5। ये हमारा आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, चूँकि एरिया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। अब ये हमारा हुआ 5 इंटू 5 दिस इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 25 अगर हाफ करते हैं तो हमारे पास आता है 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बिल्कुल ये सेम क्वेश्चन था, 4 और 5 एक ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा जो 6 है वो कहता है बेस ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड इज 3 टाइम्स इज हाइट। हाइट जितना है बेस क्या है उसका 3 टाइम्स है, ठीक है। बेस ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड इज 3 टाइम्स इज हाइट, हाइट का 3 टाइम्स बेस है। कॉस्ट दिया हुआ है कल्टिवेटिंग का 36 रुपीज़ के रेट से, ये 486 रुपीज़, ठीक है, पर हेक्टेयर यहाँ पे कॉस्ट दिया हुआ है। कहते हैं फाइंड इट्स बेस एंड हाइट, 1 हेक्टेयर का वैल्यू हमको दे दिया है। तो मान के चलते हैं ना, पी क्यू आर हमारा एक ट्रायंगुलर फील्ड है, और पी एस यहाँ पे हाइट है जो कि एक्स है, और बेस हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 टाइम्स 2 हाइट है। तो x अगर हमारा हाइट है तो बेस हमारा यहाँ पे 3 टाइम दैट इज 3x हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा। तो हम पहले एरिया यहाँ पे काउंट कर लेते हैं, और कॉस्ट यहाँ पे हमारे पास दे रखा है। तो पी क्यू आर हमारा ट्रायंगुलर फील्ड, हाइट हमने x, देयरफॉर बेस इज इक्वल टू 3x जैसा कि हमने मान लिया। देयरफॉर एरिया हमारा होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अब यहाँ पे दोनों ही चीज़ें हमको दे दिया है। बेस भी हमारे पास आ गया, बेस हमारे पास 3x बन जा रहा है, और हाइट हमारा यहाँ पे x बन रहा है। तो अभी देखेंगे ये हमारा कितना हो गया 3x एक्स स्क्वायर, तो x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, और ये 3 और यहाँ पे डिवाइड में हमारा 2, ये हमारा हो गया एरिया। अब एरिया तो पता चल गया, अब कॉस्ट हमारे पास दे दिया हुआ है। कॉस्ट हमारा कितना है 36 रुपीज़ पर हेक्टेयर, और टोटल कॉस्ट कितना है 486। तो हम यहाँ पे टोटल कॉस्ट को रेट से डिवाइड करेंगे, एरिया आ जाएगा,
तो चलिए हम यहाँ पे फिर से लिखते हैं, नाउ एरिया ऑफ द फील्ड। एरिया हम कैसे निकालेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ कल्टिवेटिंग अपॉन रेट ऑफ कल्टिवेटिंग। तो एरिया यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कल्टिवेटिंग हमारे पास कितना दिया हुआ है, 486 रुपीज़, और रेट हमारे पास क्या दिया हुआ है, रेट हमारे पास दिया हुआ है 36 रुपीज़ पर हेक्टेयर। ठीक है, तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे कि हमारा जो एरिया यहाँ पे आ रहा है वो हमारा हेक्टेयर में आ रहा है। तो 36 से हम इसको कैंसिल आउट करेंगे। तो यहाँ पे जब हम कैंसिल आउट करेंगे हमारे पास आएगा 13.5। ठीक है, ये हमारा आएगा लॉन्ग डिवीजन मेथड से, और ये हमारा हेक्टेयर में आएगा। तो 13.5 हेक्टेयर। ठीक है, ये हमारा आ गया हेक्टेयर में एरिया। अब जो एरिया ऑफ द फील्ड है हमने यहाँ पहले निकाल रखा है, तो ये जो एरिया है इस एरिया के इक्वल हम कर लेंगे। तो हमारा होगा 3x² अपॉन 2। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ेंगे, ये हमारा 3x² अपॉन 2 इक्वल टू 13.5 हेक्टेयर। 13.5 हेक्टेयर है। तो हेक्टेयर से हम मीटर में जाना चाहेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे 10,000 से मल्टीप्लाई करना होगा, ये आ जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर में। चूँकि हमको पता है कि 1 हेक्टेयर, ये बुक में यहाँ पे दे दिया है कि 1 हेक्टेयर का जो वैल्यू हमारा होता है वो कितना होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे 10,000 से मल्टीप्लाई किया। अब ये हमारा वैल्यू कितना आएगा, x² को हम लेफ्ट साइड रखते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे 13 डेसिमल हमारा है वो 4 डिजिट आगे बढ़ेगा, तो 5000 ये हमारा होगा। 2 राइट साइड जाएगा मल्टीप्लाई में, और 3 हमारा डिवाइड में यहाँ पे आ जाएगा, जो कि ये मल्टीप्लाई में है। अब हम यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे, तो 3 से कैंसिल आउट करेंगे, 3 4 जा 12 होगा, और 3 5 जा 15। ये 3 जीरोज हमारे एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे 45,000 को 2 से, हमको मिलेगा यहाँ पे 90,000, और इधर हमारा हो रहा है x²। तो x² को हम क्या लिखेंगे, x² लिखेंगे, और 90,000 को क्या लिखेंगे 300। ये हमारा मीटर स्क्वायर में आया है। ठीक है, तो 300 मीटर इसका स्क्वायर करेंगे तो 90,000 हमारा आएगा मीटर स्क्वायर में। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि x का जो वैल्यू आ रहा है वो है 300 मीटर। तो x हमारा क्या था, x हमारा था यहाँ पे हाइट, और 3x हमारा है बेस। सो लास्ट में हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे फाइनल आंसर। हमारा जो फाइनल आंसर होगा यहाँ लिखेंगे हाइट इक्वल टू 300 मीटर एंड बेस इज इक्वल टू 3x, 3 टाइम्स हाइट, दैट इज 3 × 300 मीटर, और ये हमको यहाँ पे मिल जाएगा 3 3 जा 900 मीटर। तो ये दोनों हमारा यहाँ पे आ गया फाइनल आंसर। क्लियर। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन 6 को कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 7 पे आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इन द फिगर 11.14, ये हमारे पास फिगर दे रखा है। ST 5 सेंटीमीटर, ST हमारे पास 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, QR 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हाइट एंड बेस दिया हुआ है, तो इस तरह से QSR जो ट्रायंगल है इसका एरिया हमको मिल जाएगा, राइट। और यहाँ पे बड़ा ट्रायंगल PQR, बड़ा ट्रायंगल आप देख रहे हैं, ये लार्जर ट्रायंगल का एरिया आपको पहले से दे दिया है, लार्जर ट्रायंगल का एरिया आपको पहले से दे दिया है। और कहता है व्हाट इज़ द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। पहले ये जो SQR ट्रायंगल है इसका एरिया निकालेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, और फिर लार्जर ट्रायंगल का एरिया में माइनस करेंगे, हमारा शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो हम यहाँ पे नोट करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन के लिए, एरिया ट्रायंगल SQR जो छोटा ट्रायंगल है इसका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस हमारा यहाँ पे QR और हाइट हमारा ST, और यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा तो हाफ हमने लिखा, और QR ये हमारे पास 9 दे रखा है, और ST ये हमारा 5 दिया हुआ है। तो 9 5 जा कितना हो गया, 9 5 जा 45, यानी कि 45 को 2 से डिवाइड करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 22.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये तो एरिया आ गया। अब दूसरा हम यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्ट एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो ये हमारा हो जाएगा एरिया ट्रायंगल, बिगर ट्रायंगल, ये हमारा है PQR जो कि हमको दे दिया है, और जो हमारा छोटा ट्रायंगल है SQR, इसका एरिया हमने अभी यहाँ पे फाइंड कर लिया है। तो बड़ा ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है 50, और स्मॉलर ट्रायंगल का एरिया हमने अभी कैलकुलेट किया 22.5। हम लोग माइनस करेंगे, हम लोग को मिल जाएगा 27.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन हमारा इजीली यहाँ पे सॉल्व हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। एरिया ऑफ rhombus is 98 मीटर स्क्वायर इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 14 मीटर, फाइंड दी अदर डायगोनल। तो हमने यहाँ पे एक रोम्बस बनाया है ABCD, इसका जो पहला डायगोनल है ये हमारा दे दिया है 14 मीटर। हमको दूसरा जो डायगोनल है ये हमको निकालना है। D2 यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, वाट लगा दिया, लेकिन एरिया तो दे दिया है हमारे पास। तो नोट करेंगे गिवन दैट एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 98 मीटर स्क्वायर, और एरिया जो हमारा होता है वो हुआ करता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल दैट इज D1 इंटू D2, और ये 98 मीटर स्क्वायर के इक्वल। अब हमारा पहला डायगोनल यहाँ पे 14 दिया हुआ है, हम यहाँ पे लिखेंगे 14 मीटर, और दूसरा डायगोनल हमारा D2 यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, हम उसको एज इट इज लिखते हैं, और ये कैंसल आउट, 2 से हमारा 14 यहाँ पे 7 टाइम्स में कैंसल। तो आप देखेंगे D2 हमको यहाँ पे मिल जाता है, 7 हमारा राइट साइड जा कर के डिवाइड में हो जाएगा। तो 7 मीटर से अगर हम डिवाइड करते हैं 98 को, पहले तो मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसल आउट होकर मीटर हमारा आ गया, और 7 से जब हमारा कैंसल आउट हुआ तो यहाँ पे हमको फिर से मिलेगा 14। तो इसका मतलब हो गया कि जो दूसरा डायगोनल है वो भी हमारा 14 मीटर ही है। तो अब देखेंगे ये जो डायगोनल हमारा इक्वल हो गया, D1 और D2 यहाँ पे इक्वल आ जा रहा है, इसका मतलब है कि ये हमारा रोम्बस जो है ना वो स्क्वायर है। ठीक है, चूँकि स्क्वायर का ही डायगोनल हमारा इक्वल होता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, तो फिर से हमारे पास जस्ट 8 के जैसा ही है। द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो पहला डायगोनल हम यहाँ पे 8 सेंटीमीटर लिख लिए, दूसरा डायगोनल हम यहाँ पे 6 सेंटीमीटर लिखे। PQRS हमने मान के चला कि हमारे पास एक रोम्बस दिया हुआ है, सो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हो जाता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल दैट इज D1 इंटू D2। अब हमने यहाँ पे हाफ नोट किया, D1 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड D2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे हमारा कैंसल आउट हुआ 2 से, ये हमारा 8 4 टाइम्स में, और मल्टीप्लाई हो गया 4 6 24 हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे आ गया क्या, एरिया ऑफ द रोम्बस। तो रोम्बस का एरिया हम यहाँ पे डायगोनल के प्रोडक्ट करके हाफ से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा फिर से यहाँ पे है, एरिया रोम्बस के निकालना है। ये साइड हमारे पास दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, तो जितने भी साइड्स होते हैं रोम्बस के सब इक्वल होते हैं, तो हमारा यहाँ पे बेस जो होगा वो भी 13 सेंटीमीटर ही होगा। सारे साइड इक्वल है रोम्बस के, तो हमने यहाँ पे बेस 13 सेंटीमीटर ले लिया। अब अल्टीट्यूड बात किया गया है, अल्टीट्यूड मतलब ऑपोजिट साइड्स के बीच का दूरी, तो ऑपोजिट साइड्स के बीच की दूरी यहाँ पे कितना हमने लेना है, 2 सेंटीमीटर लेना है। ठीक है, तो अब आपने देख लिया कि ये हमारा रोम्बस है, इसके सारे साइड्स इक्वल हैं, तो बेस हमारा यहाँ पे 13 सेंटीमीटर, और दोनों ऑपोजिट साइड्स के बीच का दूरी अल्टीट्यूड कहलाता है, जो कि हमारा 2 सेंटीमीटर है। हमको एरिया निकालना है रोम्बस का, तो जिस तरह से हम निकालते हैं पैरेललोग्राम का एरिया हाफ इंटू बेस करके, वही हमारा यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो हम नोट करेंगे यहाँ पे गिवन दैट साइड्स ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू व्हाट, 13 सेंटीमीटर, अल्टीट्यूड यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा जो हम निकालते हैं पैरेललोग्राम का बेस इंटू हाइट करके, तो सेम फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, क्योंकि रोम्बस भी तो हमारा एक पैरेललोग्राम ही है, और बेस हमारा यहाँ पे हो गया 13 सेंटीमीटर, और हाइट हमारा है 2 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करके हमारा एरिया कितना आ गया, 26 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, एरिया ऑफ रोम्बस इज 220.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ इट्स अल्टीट्यूड इज 17.5 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द रोम्बस। तो
तो फिर से हम यहाँ पे नोट करेंगे एरिया ऑफ रोम्बस जो कि हमारे पास दिया हुआ है, ये हमारा बेस इंटू अल्टीट्यूड इक्वल टू दिस हो जाएगा। अब यहाँ से बेस हमको फाइंड आउट करना है, बेस को हम यहाँ पे शॉर्ट में बी लिख देते हैं, और अल्टीट्यूड हमारे पास 17.5 सेंटीमीटर दे रखा है, और ये 220.5 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल होगा। तो देयरफॉर बेस जो हमारा होगा ना, वही हमारा सारे साइड्स होंगे, चूँकि रोम्बस के सारे साइड इक्वल होते हैं, तो बेस जो होगा वही हमारा साइड का लेंथ आ जाएगा। तो ये 17.5 राइट साइड जाके डिवाइड होगा। हमने यहाँ पे नोट किया 220.5 और डिवाइड कर लिया 17.5 से। तो इसका वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। पहले तो 0 से ये हमारा यहाँ पे 10 आएगा, और ये हटेगा तो हमारा 10 आएगा। 10 से 10 कैंसिल आउट, इसको हमने 5 से कैंसिल आउट कर लिया, तो 5 3 जा 15 और बच गया हमारे पास 2 25, तो 5 5 जा 25। 5 से ये भी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 4 जा 20, बच गया 2, 5 4 जा 20, आ गया 5, 5 1 जा 5। तो हमारा क्या आ गया, ये हो गया 441 डिवाइड बाय 35। अब देखेंगे ये हमारा 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 7 से यहाँ हमको मिलेगा 5, और 7 से अगर कैंसिल आउट करते हैं तो 7 6 जा 42, बचता है यहाँ पे 2 21, 7 3 जा 21। तो अब ये हमारा हो गया कितना 63/5, और ये हमारा किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। तो 63 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा 12.6। तो हमारा आंसर कितना हो गया 12.6 सेंटीमीटर। ये सारे साइड की लेंथ हमको यहाँ पे मिल जाती है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। तो ये हमारे पास फिगर दिया हुआ है 11.15, और ये ABCD एक क्वाड्रिलेटरल आप देख सकते हैं। तो इसका एरिया निकालना है, तो हम क्या करते हैं ना, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ट्रायंगल ABC एक ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल ACD, ये दोनों ही ट्रायंगल का एरिया निकाल के हम ऐड करेंगे। तो ट्रायंगल का एरिया बेस इंटू हाइट, तो यहाँ पे बेस AC काम करेगा और हाइट हमारा BC काम। ये हमारा यहाँ कुछ वैल्यू नाम नहीं दिया हुआ, तो नेम ले लेते हैं हम। चलिए हम यहाँ पे नाम लेते हैं DN, और ये B और M हमने यहाँ पे नाम दे दिया, ठीक है। DN और BM ये हमने परपेंडिकुलर यहाँ पे नाम दिया। तो एरिया क्वाड्रिलेटरल ABCD हमारा होगा एरिया ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ट्रायंगल ACD। ये हमने 2 ट्रायंगल्स में इसको स्प्लिट कर लिया। अब हमारा होगा क्या, हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ट्रायंगल ABC। तो ABC का एरिया निकालेंगे तो बेस इंटू हाइट, तो ये बेस हमारा AC होगा, तो हम लिखेंगे हाफ इंटू बेस यहाँ पे AC इंटू हाइट हमारा BM हमारा हो गया हाइट, राइट। और प्लस करेंगे हम दूसरा ट्रायंगल का एरिया लेंगे, ये ACD का। तो AC हमारा बेस और DN हमारा हाइट होगा, तो हाफ इंटू बेस के जगह AC और हाइट के जगह DN, ठीक है। अब देखिए कॉमन हमारा हो रहा है हाफ, और AC हमारा कॉमन हो गया, तो बच क्या गया, यहाँ पे बच गया BM और यहाँ पे बच गया DN, बाकी हमारा कॉमन हो गया है। तो हाफ ने लिया, और AC हमारा कितना दिया हुआ है 40, हम यहाँ पे 40 नोट कर लिए, और BM 10 और DN 8, तो 10 + 8 ये हमारा कितना हो गया हाफ इंटू 40, और ब्रैकेट का काम पहले होगा तो ऐड होके 18, 2 से कैंसिल आउट, यहाँ पे 20, और 20 को हमने 18 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 भी सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 13 जो कि हमारा लास्ट होगा, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस हुज डायगोनल्स आर 15.2 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो हम यहाँ पे नोट कर लिए एरिया ऑफ रोम्बस ABCD, और रोम्बस का एरिया होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, दैट इज D1 इंटू D2। अब दोनों ही डायगोनल्स यहाँ हमारे पास दे दिया है, तो हाफ इंटू D1 हमारा हो गया
24 हमने लिया और D2 हमारा हो गया 15.2 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में हमारा आंसर आएगा। तो चलिए यहाँ पे हमने कैंसिल कर लिया, ये 2 से हमारा 24 12 टाइम से कैंसिल हुआ और 12 और 15.2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 182.4 सेंटीमीटर स्क्वायर हमको यहाँ पे आंसर मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं कितने आसानी से हम लोगों ने यहाँ पे वर्कशीट 4 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। So thanks for watching. Have a glorious day ahead. Like this video, share with others, and do subscribe my YouTube channel.